ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राग द्वेष के त्याग से त्यागी के लक्षण। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आत्मज्ञानी होते हैं और दूसरे आत्म अज्ञानी होते हैं। जो आत्मज्ञानी हैं उनकी अवस्था का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। वह सदा राग द्वेष के त्यागी होते हैं। न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशलेना अनुसज्जते। यह कहकर भगवान ने कहा, जो कर्म अकल्याणकारी हैं, आत्मज्ञानी उन कर्मों से कभी द्वेष नहीं करता, और जो कर्म शास्त्र विहित शास्त्र नियत हैं, कल्याणकारी हैं, वह उन कर्मों का आचरण तो करता है परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। क्योंकि छिन्न संशयाः, उसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं, और मेधावी वह ज्ञानवान महापुरुष है, वह प्रज्ञावान महापुरुष है। सत्व समाविष्टो, वह सदा सत्व स्वरूप, चेतन स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में स्थित है, ब्रह्मात्मिक के भाव में स्थित है। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आप आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे जो आत्म अज्ञानी हैं, जिन्हें न तो परमात्मा के स्वरूप का बोध है न अपने स्वरूप का बोध है। ऐसे आत्म अज्ञानियों की स्थिति भगवान श्री कृष्ण आपके सामने रखते हुए कहते हैं, वह आत्म अज्ञानी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। स्वरूप से सर्व कर्म त्याग में वह अपनी असमर्थता, अशक्यता प्रकट करता है। इसलिए उसकी अशक्यता का, असमर्थता का और कर्म फल के त्याग से त्यागी का लक्षण बता रहे हैं। नये देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ऐसा जो त्यागी है, कैसा कि जो देहधारी अज्ञानी पुरुष है। क्रिया तो सभी देह से होती हैं और वह मानता ये है कि मैं करता हूँ। जिसकी भावना ऐसी है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ब्राह्मण आदि हूँ, मैं गृहस्थ आदि हूँ। ब्राह्मण आदि का मतलब 4 वर्ण वाला हूँ, गृहस्थ आदि का मतलब 4 आश्रमों वाला हूँ। जो ऐसा समझता है
वह देह अभिमानी पुरुष, देह अभिमान के कारण, देह अभिमान से युक्त है, आत्मज्ञान से शून्य है, आत्म अज्ञान से युक्त है। देह अभिमानी पुरुष की कर्म प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें फल ही हेतु होता है। वह संसार के भोग विलास व्यवस्थाएं आदि बड़े ऐशो आराम चाहता है, इसलिए वह कर्म प्रवृत्ति का गुलाम होता है, और कर्म प्रवृत्ति होने के कारण वो राग द्वेष का भी गुलाम हो जाता है, और राग द्वेष बाहुल्य के कारण विहित अविहित शास्त्र नियत कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म, काम्य कर्मों को संपूर्णता से त्यागने में अशक्यता प्रकट करता है, असमर्थता प्रकट करता है। अभिहित तथा काम्य आदि कर्मों को संपूर्णता से त्यागने में वह समर्थ नहीं है, ऐसा महसूस करता है कि मैं समर्थ नहीं हूँ। जैसा कि पूर्व अध्याय में कहा गया है, न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में कोई भी देह अभिमानी पुरुष, कोई भी आत्म अज्ञानी पुरुष, कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता। उसके लिए कर्मों का त्याग बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह अपनी कर्मों के त्याग में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। कोई भी अज्ञानी क्षण मात्र भी कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह आत्मज्ञान शून्य है। तो जो आत्मज्ञान से शून्य होता है वो कर्माधिकारी, आत्म अज्ञानी कर्माधिकारी सत्व शुद्धि अर्थम, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है ईश्वरा अर्पण बुद्धि से। कर्मों का त्याग नहीं कर पाता, ईश्वरा अर्पण बुद्धि से कर्म करता है कि यह कर्म मैं ईश्वर के अर्पण करता हूँ। पर कर्म फल का त्याग करने वाला है, और जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और कर्मों के फलों का भी त्याग करता है। कर्म फल का त्याग करने वाला है वह त्यागी सन्यासी है, क्योंकि वह भगवद अर्पण, ईश्वरा अर्पण बुद्धि से कार्य कर रहा है और फल को नहीं चाहता, इसलिए वह भी सन्यासी है। लेकिन याद रखना, दूसरा, न उसे हम सन्यासी कहेंगे न उसे हम त्यागी कहेंगे। किसको? जिसको अपने कर्ता का अभिमान है, जिसको देह अभिमान है, जो कर्ता कर्म और क्रिया का ज्ञान रखता है, जो इस त्रिपुटी में जीता है, जो साक्षी से भिन्न है, जो आत्मज्ञान से रहित है, अपने साक्षित्व से रहित है, अपने निष्क्रियत्व से रहित है, ऐसा साधक न तो ज्ञानी कहा जाएगा, न त्यागी कहा जाएगा और न सन्यासी कहा जाएगा। इसलिए
शरीर को ही अपना स्वरूप मानने वाला देह अभिमानी पुरुष शरीर की चेष्टाओं से, होती तो शरीर की चेष्टाएं हैं, उनसे अपने को चेष्टावान मान लेता है। होती तो इंद्रियों की चेष्टाएं हैं, वो इंद्रियों की चेष्टाओं को इंद्रियों की चेष्टाओं से वो अपने को चेष्टावान मान लेता है। किंतु अनात्म भाव के कारण, अज्ञान के कारण, परंतु जो आत्मज्ञानी है, जो विवेकशील हैं, जो विज्ञान संपन्न हैं, ऐसे आत्मज्ञानी स्वरूपनिष्ठ होते हैं, तत्वनिष्ठ होते हैं, अपने साक्षित्व में सदा स्थित रहते हैं और वह अपने को निष्क्रियत्व में देखते हैं। जो कुछ होता है कर्म, वह शरीर और इंद्रियों से हो रहा है। जो कुछ चेष्टाएं होती हैं वो मन और बुद्धि अंतःकरण से होती हैं। इनमें न तो शरीर की किसी क्रिया को मैं करने वाला हूँ, न इंद्रियों की क्रिया को करने वाला हूँ, न शरीर की चेष्टा करने वाला हूँ, न इंद्रियों की चेष्टा करने वाला हूँ, न मन बुद्धि की चेष्टा करने वाला हूँ। मैं तो इस चेष्टा से अतीत हूँ, परे हूँ, क्योंकि वह अपने साक्षित्व में स्थित है और साक्षित्व में स्थित होने के कारण उसकी जो स्थिति है वो परम स्थिति है। अपने साक्षी स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, अपने नित्य निष्क्रियत्व स्वरूप में स्थित है, परमात्मा स्वरूप में स्थित है। वह शरीर की चेष्टाओं को, शरीर की चेष्टाओं से अपने आप को चेष्टावान नहीं मानता, इसीलिए वह आत्मवेत्ता है। और उस आत्मवेत्ता के लिए न कार्यम तस्य विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता। शेष तस्य कार्यम न विद्यते, इस संसार में उस आत्मज्ञानी के लिए, उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए, उस साक्षी स्वरूप में स्थित महापुरुष को, स्थिति वाले महापुरुष के लिए संसार में कोई भी कार्य करने के लिए शेष नहीं है, ऐसा वेद कहता है। क्योंकि छिन्न संशय, उसके सारे संशय दूर हो चुके हैं। मेधावी वह ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, सत्व समाविष्ट, और वह अपने ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, निर्वाण स्वरूप में सदा स्थित है। सत्यागी, वस्तुतः उसी को त्यागी कहते हैं और उसी को सन्यासी कहते हैं। लोकत्रयपि कर्तव्यम किंचित न अस्त्येव आत्मवेदिनाम। वेद ऐसा कहता है, तीनों लोकों में उस ब्रह्मज्ञानी के लिए, उस आत्मज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। जितने भी कर्म हैं वो सब कर चुका, जितने भी कर्तव्य हैं वो सब कर चुका, जितने भी विहित कर्म हैं वो सब कर चुका। अब तो पोजीशन, अब तो उसकी अवस्था ये है, करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और न करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अज्ञानी पुरुष को अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, जो नित्य कर्म होते हैं, जो वेद विहित कर्म होते हैं, जो कर्तव्य कर्म होते हैं, उनको न करने से पाप लगता है अज्ञानी पुरुष को। जो आत्मा अज्ञानी है, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, न करने से, जो शास्त्र विहित कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनको न करने से उसे पाप लगता है। और
यदि अज्ञानी पुरुष करता है तो उसे पुण्य मिलता है, परंतु ज्ञानी पुरुष की, आत्मज्ञानी पुरुष की, ब्रह्मज्ञानी पुरुष की जो स्थिति है, यदि वो उन कर्मों को नहीं करता है तो कोई पाप नहीं लगता, और यदि करता है तो कोई पुण्य नहीं लगता। दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि वह निष्क्रिय अवस्था में स्थित है, क्योंकि वह अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, अविनाशी स्वरूप में स्थित है, अपने अक्रियत्व में स्थित है, इसलिए वह पाप और पुण्य से रहित होता है। श्री सुखदेव जी अपनी मस्ती में झूमते हुए आ रहे थे। श्रीमद् भागवत में कहा, कोपीनवंत खलु भाग्यवंत। ये कोई कोपिनधारी साक्षात भगवान का स्वरूप लग रहा है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। भेदा भेदौ गलितौ, लगता है इनके भेद और अभेद दोनों समाप्त हो चुके हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों समाप्त हो चुके हैं। भेदा भेदौ गलितौ, भेद और अभेद इनके गिर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। पाप पुण्य विशीणे, इनके पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो चुके हैं। कोपीनवंत खलु भाग्यवंत, तो जिसके पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो चुके हैं, जिनके भेद और अभेद दोनों ही गल गए हैं, यह तो साक्षात भगवान का स्वरूप लग रहे हैं, साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसलिए साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। जो सतगुरु होते हैं वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान श्री राम ब्रह्म स्वरूप हैं। आपके जो सतगुरुदेव भगवान हैं वो स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए उनके लिए लोकत्रये अपि कर्तव्यम किंचिन्न अस्त्येव आत्मवेदिनम, वो आत्मज्ञानी हैं, तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है करने को। बड़ा सुंदर है। आज इतना ही समझें, यह ज्ञान का विषय है और मैंने तो दोनों ही पक्षों को लिया है, ज्ञान पक्ष को और अज्ञान पक्ष को, दोनों को लिया है, आत्मज्ञानी को और आत्म अज्ञानी को, दोनों को लिया है, कर्ता भाव रखने वाला और अकर्ता भाव रखने वाला, दोनों को लिया है, कर्तृत्व में स्थिति है जिसकी और अकर्तृत्व में स्थिति है जीती, दोनों को लिया है। दोनों की स्थिति का वर्णन किया। तो कर्मों को जो करता है और फल का त्याग कर देता है वह केवल त्यागी है, वास्तव में वो पूर्णतः त्यागी नहीं है और पूर्णतः सन्यासी नहीं है। लेकिन जो कर्तव्य कर्मों को करता है, फल का भी त्याग कर देता है और कर्ता के अभिमान का भी त्याग कर देता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, इसलिए वही वस्तुतः त्यागी है और वही सन्यासी है। ऐसे महापुरुष को जिसके संशय दूर हो गए, जो प्रज्ञावान है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको भी संकेत करूँगा एक लाइन में, लो सतगुरु से पूछ डगरिया, भूल जाना न अपनी नगरिया। लो सतगुरु से पूछ डगरिया, भूल जाना न अपनी नगरिया। आप कहाँ से आए हैं, वहाँ आपको वापस जाना है।
आप कहीं यात्रा के लिए अपना घर छोड़कर जाते हैं तो आप यात्रा बेशक चारों धाम की यात्रा पर निकले हों, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद अपने घर वापस आते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में शरीर धारण करके आप आए हैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। कार्यम कर्म समाचर, जो करने योग्य कर्म हैं उनका आचरण करो। अकार्यम, जो न करने योग्य कर्म हैं उनका आचरण मत करो। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। परंतु ये कर्मों की यात्रा करने के बाद आपको वापस अपने स्वरूप में लौटना है, आपको वापस अपने ब्रह्म स्वरूप में लौटना है और उसमें अपने श्रेय का जो केंद्र है, अपने कल्याण का जो केंद्र है, शाश्वत शांति का जो केंद्र है, शाश्वत सुख का जो केंद्र है, शाश्वत आनंद का जो केंद्र है, वापस अपने स्वरूप में आपको स्थिति प्राप्त करनी है। तो स्वरूप, इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा यदि खोज करनी है तो अपनी खोज करो, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है, इसी में आपका कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए गीता पर आपको विचार भाव अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति नवरात्रों में मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।